जी सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर प्ले। और अफान, एक न्यूज़ है जो कि इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है। वो ये है कि चेतन शर्मा फाइनली, तो जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं वो सैक हो चुके हैं, और पूरा उनकी जो कम्युनिटी है पूरी एक साथ सैक हुई है। तो क्योंकि डिजास्टर्स वर्ल्ड कप हुआ है 2021 2022 एशिया कप, आप बोल सकते हैं बिल्कुल ही मतलब पैथेटिक क्रिकेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है? ये लगता है कि और चांस देना चाहिए था? 120% सही डिसीजन है। इनको लगाया क्यों था मुझे समझ नहीं आया। बहुत ही पैथेटिक सिलेक्शन इनकी तरफ से की गई। बातें वो होते हैं ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की वाला सीन था इनके साथ। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये था, बातें ही करते थे अग्रेसिव क्रिकेट की और टेम्पलेट की, लंबी लंबी एग्रेसिव करते हैं। टेम्पलेट। हाँ, और उसको फारिग कर देते थे कि बोल रहे हैं कि शामी जो है वो तो पहले तो राइट ऑफ कर दिया था। शामी तो उनको तो टी20 खेलना ही नहीं चाहिए, फिर एंड में शामी को ही पकड़ के लाना पड़ा जब सारे बॉलर्स फेल हो गए, पिट रहे। तो कहने का मकसद ये है कि चेतन शर्मा की वजह से पैथेटिक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, इस वजह से इंडिया जो है वो एडवांस नहीं कर पाया यार, तो एशिया मुझे कप एक और बात समझ में नहीं वर्ल्ड आती, कप चेतन में। शर्मा की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या बनता है? जब आपका एक प्लेयर है, उनके डोमेस्टिक जैसे अपना उनके एक डोमेस्टिक होता है, विजय हजारे ट्रॉफी, सही है, सैयद मुश्ताक अली हाँ, ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर बिल्कुल वो बिल्कुल बंदा बिल्कुल। 18-18 मैचेस, 17-17 मैचेस एक दिन के अंदर हो रहे हैं, तो किसी भी डोमेस्टिक में भी तो बहुत मैचेस हो रहे हैं। अब इतने लड़के निकल के आ रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो वहां से नहीं उठाते। अब वो लड़का पहले आए उधर, फिर उसके बाद आईपीएल में परफॉर्म करे, फिर उसके बाद देखेंगे उसको। तो मतलब कोई क्राइटेरिया क्या है इनका बिल्कुल सिलेक्शन का? कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेंसलेस सिलेक्शन है। पता नहीं सिराज को नहीं लेके गए, यादव को बैठा दिया, क्या सिलेक्शन थी, हुडा यार, पता नहीं मुझे ये किसकी तो पर्ची समझिए, पे खेल उमेश रहे हैं। यादव लाने का मकसद क्या था? आप उमेश पीछे यादव क्यों को जा जब रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिला। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, उमेश यादव को आपको खिलाना था तो आप ऑस्ट्रेलिया में खिला देते, उन्हें फिर ले जाते। आपने उनको उनको लेकर भी है, उनको वहीं खिलाया और वहीं से फारिग कर दिया। मतलब सेंसलेस सिलेक्शन है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिलेक्शन की कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। उसके बाद उमरान मलिक को पता नहीं घर में बैठा के इन्हें तेज तेज बॉलें हाँ, खिलवानी है, और क्या इन्होंने। जहाँ उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां उनको बिठा के हाँ, रखा हुआ है, अब वहाँ न्यूजीलैंड वहाँ सीरीज के लेके अंदर नहीं उनको गए। भेज दिया। अब न्यूजीलैंड सीरीज में ले गए हैं और अब देखें पता नहीं क्या होता है उनके साथ। तो कहने का मकसद है बिल्कुल ही पैथेटिक सिलेक्शन थी उनकी, जिसकी वजह से इंडिया कॉज करी है वो वर्ल्ड कप। और अब वो सैक हो गए हैं। एक तो वर्ल्ड कप देखें अब नहीं, दो किसकी वर्ल्ड कप और अपॉइंटमेंट एक होती है। एशिया कप। और बिल्कुल दो वर्ल्ड कप और एक एशिया कप। और अब देखिए अभी अब तो काफी चेंजेस आ रहे हैं बीसीसीआई में। एक तरह से गंगुली भी चले ही गए तो नए अच्छा, आप ये प्रेसिडेंट भी आपको हैं। ये कैसा लगता है कि राहुल द्रविड़ रेस्ट ले रहे हैं अभी, सही? राहुल द्रविड़ रेस्ट से ज्यादा मुझे लग रहा है रेस्ट से कहीं रेस्ट ही ना हो जाए उनका, अगर तो ये मतलब लक्ष्मण अभी का छठ ओवर हो गया। अभी आपका हुआ क्या है, मतलब कितना बड़ा टेन्योर हुआ है जो आपने रेस्ट ले लिया है भाई? किस बात का रेस्ट ले देखिए वो लिया? रेस्ट मुझे लग रहा है रेस्ट लिया नहीं है। रेस्ट होता है ना कभी कभी, दिलवाया ही है। हम्म। दिलवाया जाता है कभी कभी, तो आपने वीवीएस देखा हो लक्ष्मण मूवी को में ले आए ये सीन लोग। होता है। हाँ, मूवी में सीन होता है, वो गोली रखते हैं यहाँ पे और बोलते हैं हाँ भाई रेस्ट ले लो, तो वो वाला सीन हुआ है इनके साथ। इनसे रेस्ट दिलवाया गया है। और रोहित शर्मा से भी ऐसी रेस्ट दिलवाया गया है। सिर्फ कोहली ने शायद रेस्ट लिया होगा, लेकिन इन दोनों को तो गन पॉइंट पे रेस्ट दिलवाया गया है। और ये काफी जो है वो ये खबरें भी आ रही हैं कि अब ये हार्दिक पांड्या मेकशिफ्ट कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या जो है वो परमानेंट परमानेंट कैप्टन कैप्टन है हो टी सकते, क्योंकि ट्वेंटी आप देखो वीवीएस लक्ष्मण हाँ ने भी स्टेटमेंट दे दी है, और इनके बहुत सारे एक्स हाँ हाँ। क्रिकेटर हैं, वो भी इसमें सर्कुलेट कर रही है ये और बात। और पांड्या, देखिए पांड्या तो कैप्टन बन चुके थे वर्ल्ड कप में, और उन्होंने समझ लिया था मैं कैप्टन हूँ। और वो स्टेटमेंट भी कैप्टन एशिया वाली कप दे रहे से, थे जब अभी एशिया भी। कप के अंदर जब हाँ रोहित शर्मा को उन्होंने एटीट्यूड हाँ, दिखाया था, वो उसी दिन जब से उन्होंने नजर आ गया ये था। करा था तब से वो, हाँ हाँ, जब से ये करा था तब से वो कैप्टन है। और वो ऐसी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, वो उन्होंने ये बोला भी है कि 2024 की जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। तो क्या मतलब, इससे तो यही मतलब इम्प्रेशन जा रहा है कि पांड्या जो है वो अब परमानेंट एस पी टी20 आई के फॉर द टाइम बिंग परमानेंट मुझे कैप्टन है। लग और रहा है मुझे इनको लग रहा है कि टी इंडियन ट्वेंटी आई क्रिकेट, प्लस लिमिटेड फॉर्मेट के बना देंगे आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी मुझे तो रोहित शर्मा का 2023 का वर्ल्ड कप खतरे में नजर आ रहा है, अभी पता नहीं क्यों। अबे, इनके घर में 2023 का इनका वर्ल्ड वर्ल्ड कप, कप भाई, क्या मुंह दिखाएंगे अगर उसका इस सब तरीके की 10 विकेट की हार हो गई दोबारा? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन गुफरान ये है कि शुभमन गिल की ओडीआई में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और यार, इस धवन की तरीके से बहुत परफॉर्मेंसेस भी सारे बहुत नाम अच्छी आपको हैं। गिनवा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि नहीं इनकी वो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या है?
वो तो मुझे पता है, बहुत सारे नाम अभी जायसवाल वगैरह तो लाइन में लगे हुए, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, जो हर मैच में सेंचुरी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ इनकी, शुभमन गिल की इंटरनेशनल ओडीआई इंटरनेशनल्स के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सिमिलरली अय्यर की अच्छी परफॉर्मेंसेज है। धवन शार्दुल तो शार्दुल परमानेंट ठाकुर तो फीचर है। इनके है ही नहीं इसमें। ठाकुर नीचे तो हिटमैन जो कहते हैं, रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, या रोहित शर्मा की जगह खतरे में है 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उन्हें भी देखना पड़ेगा अपना क्या यार लेकिन सीन है मुझे अभी भी बांग्लादेश समझ में के नहीं आया अंदर। केएल राहुल को ऐसे कैप्टन बना के क्या फायदा होगा। अभी भी ये लोग केएल केएल राहुल राहुल को बैकअप बिल्कुल। किए जा रहा हाँ, केएल राहुल पे कुछ ज्यादा ही बैंक कर लिया इंडियन टीम ने। हालांकि मेरे हिसाब से इंडिया के पास इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि उन्हें एक दो प्लेयर्स के ऊपर इतना बैंक करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो रिजल्ट चाहिए, बैक करने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा बैकिंग की जरूरत होती है, लेकिन अनजस्टिफाइड या यार। तो अनवारंटेड केएल बैकिंग राहुल की की जरूरत ना नहीं बड़े मैच में परफॉर्मेंसेस हैं ना, उसके मतलब कोई कैप्टनसी स्किल है, कोई मतलब अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता। किस बात का कुछ मतलब भी यार, नहीं ये है। तो वो कोई तो बोर्ड का भाई है वो। लाडला बेटा नहीं होता जिसको कुछ भी कर लो नहीं हाँ, वो हटा सकते आप। लाडले हैं वो बहुत सारों के लाडले हैं वो। मैं तो हिसाब से तो उन्हें हमेशा के हनीमून पे चले जाना चाहिए अब। हम्म। अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है ना, वो उन्हीं चक्कर में पड़े हुए हैं, और क्रिकेट विकेट पे उनका ध्यान मुझे नजर नहीं आ रहा। आईपीएल में मार लेंगे बस थोड़ा बहुत, और बस आने वही वाला है ना कहानी आईपीएल, अब खत्म। आप अच्छा। परफॉर्मेंस देखो। हाँ, अब बस मेरा आखिरी सवाल आज की वीडियो में खत्म होने से पहले ये है कि इंडिया से आवाजें उठी वर्ल्ड कप के बाद कि भाई हमारे प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में जाना चाहिए। बहुत आवाज उठी इंडिया में, और उसमें फिर एक्स क्रिकेटर्स वगैरह के स्टेटमेंट्स आए। पहले द्राविड ने बोला कि जरूरत नहीं है। फिर आपके जहीर खान ने बोला कि हमारी आईपीएल बहुत होती है, और अब उस स्टेटमेंट को कंडोन करा है। रवि शास्त्री ने भी यही बोला है कि आईपीएल बिल्कुल बहुत है, बिल्कुल, और आप हमें ना शो जाओ। करना है आपने कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट आपने को भी आईपीएल आगे अपना बढ़े। पहले 1 महीने का था, फिर 1.5 महीने का था, अब 2.5 महीने का कर दिया, आप पूरे साल का आईपीएल कर दो। तो आपको फिर जरूरत ही नहीं है ना कहीं जाने की, जब इतना लंबा लंबा आईपीएल की विंडो रखोगे। दूसरी बात यह है कि ठीक है आप ना जाओ आईपीएल छोड़ के, फिर आप जब फॉरेन कंडीशंस आएंगी, फॉरेन पिचेस आएंगी, फिर आपके बैट्समैन बॉलर एक्सपोज होंगे एज यूजुअल। फिर आप नॉकआउट स्टेजेस क्या छोड़, नॉकआउट स्टेजेस छोड़ो, ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाओगे आप। फिर क्या होगा? फिर टू लिटिल टू देखिए लेट हो जाएगा फिर। देखिए बिल्कुल, इंडियन फैंस की भी मैं इस पे कमेंट पढ़ रहा था, और सब उनको जो है वो स्कूल ही कर रहे थे कि कितने फजूल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और अब मैं भी इंडिया के अंदर भी मैं ये एक चीज देख रहा हूँ बढ़ रही है, कि वो भी आईपीएल को एक तरह से कहने लगे हैं कि यार इनसे आईपीएल में ही खिलवा लो। उनके एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं, और उनके यही बात है। लोग भी, मतलब गुस्सा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट हर किसी को होता है, वो देखो, उनका पहुंच चुका असल है। बात यह है साल कि हो गए भाई। जब आपके मुल्क की क्रिकेट होती है ना, वो चलती है अल्टीमेटली आवाम से ही आपकी। अगर आवाम का इंटरेस्ट बिल्कुल। खत्म हो गया तो ये आईपीएल आईपीएल कुछ नहीं होगा फिर। मैं आपको बता दूं। 2013, बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इंडिया ने फाइनल नहीं खेला है, और एक्सेप्ट वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लिमिटेड ओवर का नहीं खेला ट्रॉफी है। नहीं तो आई। मतलब हर कोई क्वेश्चन तो करेगा ना। बिल्कुल, ट्रॉफी तो आई नहीं है, लेकिन बस फाइनल भी सिर्फ वही है। तो क्वेश्चन तो होगी सी सारी और चीजें, तो दूसरी बात कहने यह का है कि एंड जब मकसद ट्रॉफी ये नहीं है। आती तो आप जब फिर बायलैटरल्स में रन करते हो, परफॉर्मेंस करते हो, तो फिर वो किस बेसिस के ऊपर आप बोलोगे कि यार ये बायलैटरल में जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, आप किस बिना पे मतलब जज करोगे कि यार ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा क्या नहीं करेगा? ये या बायलैटरली बिल्कुल। बोली और है ये। बस इसमें मैं आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा कि सही है, आप विराट कोहली को नहीं बोल रहे हम आईपीएल से बाहर जाके खेले ना, हम यार पांड्या को अपने बोल रहे यंग हैं ना। लॉर्ड को तो एनओसी दो। लेकिन आपके जो यंग लॉट है, मिसाल दे रहा हूं मैं, इनका उसकी बात उमरान मलिक की एग्जांपल ले लेना, क्योंकि उसका बहुत चर्चा है। जब उमरान मलिक जाएगा फॉरेन टूर्स पे खेलेगा, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। यार अब आपके क्योंकि आप जब वो आपके फॉरेन सामने इतने कंडीशन बड़ी बड़ी में साल है सीखेगा। हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ कितनी बड़ी रन मशीन थे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक लीग्स जाके खेली, अपना बिग बैश खेला सब कुछ। जब उनका इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपने उन्होंने कभी सुना है किसी के मेलबर्न मेरा होम ग्राउंड है, कोई मेलबर्न में मुझे चैलेंज नहीं कर सकता? तो यार ये कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब आप फॉरेन लीग जाके ये खेलोगे। एग्जैक्टली, शाहीन ने इंग्लैंड, शाहीन रेड बॉल में मैं हाँ बताऊं, शाहीन बिल्कुल। ने जब काउंटी खेली काउंटी में खेला। है, शाहीन का रेड बॉल करियर चेंज हो गया जब से यार उन्होंने काउंटी मार्नस खेली है लबुशेन को इंग्लैंड। उसने ऐसा बनी बना दिया, ये तो उसने कराची टेस्ट हो हाँ, या कोई सा भी टेस्ट हो, उसने मार्नस लबुशेन को पकड़ ही लिया बिल्कुल। बिल्कुल। और इसी तरह इसी के मिलती जुलती एग्जांपल ये है कि आपके इवन बाबर आजम जो है, उन्होंने जाके लीग्स खेली, और उससे वो एज अ प्लेयर, एज अ स्टैचर ग्रो हुए। रिजवान एज अ टेस्ट प्लेयर ग्रो हुए काउंटी खेलने के बाद। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरी यार कंट्रीज की भी वही एग्जांपल बात है यही ना, है अब आप कि देखो बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है ना, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि यार देखो हर वक्त जो ना अरे एक ही हेल कंडीशन में। हेल्स हो गया, अब हेल्स आप ने पैट मारा कमिंस जो को है देख लो। एडिलेड में, जो मारा आप है, पैट वो कमिंस को क्यों देख मारा लो। है?
पैट कमिंस को देख लो, उन्होंने फैसला दे दिया ना अपना कि भाई मुझसे अभी आईपीएल नहीं खेल सकता, मैं अपनी जो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट भी करनी है, और हर चीज पैसा नहीं होता भाई, मुझे अपनी लॉन्जेविटी भी देखनी है। इसी तरीके से फिंच को देख लो, फिंच ने तो चलो उनका कैरियर खत्म हो गया बिल्कुल ऑलमोस्ट, लेकिन आप मिसालें देख बिल्कुल सकते हो, स्टार्क को देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड में देखें, बात बस ऐसी बात पे कंक्लूड करते हैं कि इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने यंग लॉर्ड को एक्सपोजर दे फॉरेन कंडीशंस का, सिर्फ इंडियन कंडीशंस का टेलरमेड ना बनाए। क्योंकि आपको एक्सपोज एट द एंड ऑफ द डे, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको हर होम ग्राउंड पे खेलना है। आप फॉरेन लीग खेलें, T20 लीग ना खेलें, फॉरेन काउंट्रीज में भेजें। आप जब इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे, जो प्लेयर की डेवलपमेंट है वो एक्सपोनेंशियल होती है, उसका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा होता है, और जो चीज वो 3 साल में सीखेगा और इंडियन जर्सी में सीखेगा, वही चीज वो एक काउंटी सीजन में एक काउंटी के साथ सीख लेगा। आप तो इतनी बड़ी ये मिसाल वाली देखो चीजें मैटर नसीम शाह की, करती हैं। नसीम शाह ने कितना बड़ा क्रेडिट दिया सीपीएल को कि डेथ बॉलिंग मेरी इंप्रूव ही बिल्कुल सीपीएल की वजह से हुई है, तो आप बिल्कुल। बेनिफिट्स तो तो देखो बस ना। उन्होंने अपनी बोलते हैं, उन्होंने वो स्लो बॉल एक जो करते हैं वो बैक ऑफ द एंड वो बैक ऑफ द सीखी है एंड, ब्रावो से। बिल्कुल। हाँ, वो डिस्गाइज होती है। तो ये वाली चीजें हैं, बस ये वाली चीजों पे फोकस करेंगे आप तो ही आप ग्रो हो सकते हैं। अपने बबल और एरोगेंस से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपकी मुल्क की क्रिकेट ग्रो हो। इंडिविजुअल्स तो वरना ग्रो होते रहेंगे, लेकिन मुल्क की क्रिकेट जो है वो ग्रो और नहीं होगी सिलेक्शन भी आपकी। भाई आप तो इस दंगी कर बात, लो, वरना आपका जो लॉट है ना वो बैठे बैठे जवानी से बूढ़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मिलता है मैच आपसे मिलते किसी दिन। हैं। बिल्कुल।